दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको 5 ऐसे खानों के बारे में बताएंगे जिनको खाने से आपकी जान भी जा सकती है। तो चलें दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। दोस्तों कोई खाने की चीज मुजरे सेहत कैसे हो सकती है। पुराने जमाने में तो ऐसे ख्यालात राइज थे, लेकिन जो साइंस ने तरक्की की तो मालूम हुआ कि कई ऐसी चीजें जो हम रोजमर्रा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं दरअसल हमारे लिए काफी नुकसानदेह हो सकती हैं। हकीकत यह है कि कोई भी चीज बगैर एहतियात के नहीं खाई जा सकती, लेकिन इन इकदामात के बगैर कुछ ग़िज़ाएं ऐसी हैं जो खाने वालों को नहायत बीमार कर सकती हैं, जिनकी अलामात में मतली से लेकर दिमाग की बीमारियां भी शामिल हो सकती हैं और इनके नतीजे में इंसान की मौत तक हो सकती है। तो चलें दोस्तों अब ये देख लेते हैं कि ये कौन से 5 खाने हैं जिनको खाने से इंसान की मौत वाक़या हो सकती है। नंबर 1 पफर मछली। दोस्तों पफर मछली बहुत खतरनाक हो सकती है। इसमें टेट्रोडोटॉक्सिन होता है जो कि एक जहरीला मादा है और इसे साइनाइड से भी ज्यादा खतरनाक समझा जाता है। ताहम इन मुजरे असरात के बावजूद पफर फिश को कुछ ममालिक में एक नफीस ग़िज़ा के तौर पर समझा जाता है। दोस्तों जापान में फोगो जो कि तैयार की गई पफर मछली का ही नाम है, इसको अक्सर कच्चा या सूप में पेश किया जाता है। दोस्तों पफर मछली को बनाने वाला शेफ या बावर्ची को कई बरसों की अनथक तरबियत के बाद ये मछली बनाने के काबिल बनता है और इसे इजाजत मिलती है। दोस्तों इस डिश की तैयारी में सबसे अहम पहलू ये है कि जब फोगो प्लेट तक पहुंचे तो इसके सारे जहरीले हिस्से बाशमूल दिमाग, जिल्द, आंखें और जिगर और आंतड़ियां निकाल दी गई हों। नंबर 2 कारसू मार्जू पनीर। दोस्तों इस खुराक को जो बात मुनफरिद बनाती है वो इसके अंदर ही छुपी हुई है, यानी इसके अंदर कीड़े पड़े होते हैं। मुमकिन है इस तस्वीर को देखकर आपकी भूख मर जाएगी, लेकिन इटली के इलाके सार्डिना में बनने वाली इस पनीर के दुनिया में बहुत मदाह है। कासू मार्जू को पिकोरिनो पनीर में मक्खी का लार्वा डालकर बनाया जाता है। पिकोरिनो पनीर या मेसान की तरह एक लजीज चीज है। वक्त के साथ साथ छोटे कीड़े पनीर को नरम कर देते हैं। जब इसे खाने के लिए पेश किया जाता है तो मरकज में इसकी कसाफत तकरीबन माया जैसी होती है। नंबर 3 रोबार्ब या रेवन। दोस्तों बरतानवी खानों में रोबार्ब की डंडियां बहुत मकबूल हैं। ये कई मशहूर मीठे पकवानों और मशरूबात का एक अहम जिज़ हैं, लेकिन आपको रोबार्ब के साथ बहुत एहतियात से काम लेना होगा क्योंकि इसकी डंडियों के साथ सब्ज पत्तों में जहर होता है। खुसूसन इसमें मौजूद ऑक्साटिक एसिड को अगर ज्यादा मिकदार में खाया जाए तो इससे मतली हो सकती है, मदनियात जज़ब करने की सलाहियत कम और गुर्दों में पथरी हो सकती है। इसलिए इस पर बहुत बहस होती रहती है कि रुबार्ब के पत्ते कितने खतरनाक हैं। दोस्तों अगर कोई शख्स इसके पत्तों की बहुत ज्यादा मिकदार खा ले तो तभी मौत वाक़या हो सकती है, लेकिन फिर भी हमारा मशवरा है कि एहतियात बेहतर है। नंबर 4 सुर्ख फलियां और सोयाबीन। दोस्तों अमूमन ये समझा जाता है कि फलियां और दालें सेहत के लिए एक अच्छी चीज हैं, लेकिन इनकी कुछ इकसाम ऐसी भी हैं जिन्हें अगर मुनासिब तरीके से ना पकाया जाए तो ये आपको बीमार कर सकती हैं। सुर्ख फलियां और सोयाबीन इसी जुमरे में आती हैं। इनका मुस्बत पहलू ये है कि इनमें बहुत ज्यादा लहमियात, फाइबर, विटामिन और मदनियात होती हैं, और इनका मनफी पहलू ये है कि इनमें चर्बी की एक किस्म फाइटोहेमागोटीन मौजूद है, जिसका ना सिर्फ नाम मुश्किल है बल्कि इसको हजम करना भी इतना ही मुश्किल काम है। जब आप इसे खाते हैं तो इस बात के लिए तैयार रहें कि आपको पेट में दर्द हो सकता है और कै भी आ सकती है। नंबर 5 नटमेग या जायफल। दोस्तों ये मशहूर मसाला इंडोनेशिया की एक मकामी दरख्त से आता है। ये मुख्तलिफ इकसाम के बिस्किट और लजीज पिडिंग्स की तैयारी में एक अहम जुज है। मीठे के अलावा ये गोश्त, सब्जियों और चटनियों और चंद मशरूमात में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर इसे ज्यादा मिकदार में खाया जाए तो इसके बहुत बुरे असरात हो सकते हैं, मसलन मतली, दर्द, सांस फूलना और दौरे पड़ना वगैरह। दोस्तों जायफल से होने वाली बदहजमी और शाजो नादर ही मौत वाक़या हो सकती है, लेकिन ये कोई खास अच्छा तजुर्बा नहीं, लिहाजा हम मशवरा देंगे कि आप इससे दूर रहें। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और ऐसी मजीद वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। स्टे विद अस।